है अर्जुन विषाद। गीता में 18 अध्याय हैं और पहले अध्याय का नाम ही क्या रखा? गीता शुरू हुई विषाद से, दुख से, और प्राय हमारा जीवन भी दुख से ही शुरू होता है। जीवन में जो जिज्ञासा होती है ना, जीवन में जो यू टर्न आता है हमारे में, वो सुख में नहीं आता। आप 1000 लोगों का उदाहरण ले लो, 10,000 का ले लो, उनसे पूछो तुम्हारे जीवन में टर्निंग पॉइंट क्या है, तो कोई प्रतिकूल परिस्थिति निकलेगी, पक्की बात है। सुख में तो हम बेहोश रहते हैं, सुख में तो हम अभिमान में रहते हैं, मद में रहते हैं, हम किसी की सुनते नहीं हैं। दुख वो होता है जो हमको इस संसार के जो आसक्ति है, संबंध है, उससे काट देता है थोड़ी देर के लिए, और हमारी चेतना को करता है जागृत। और चेतना जब अपने उठती है, अन्न में, प्राण में, मनो में, कोष से जब ऊपर उठती है चेतना, विज्ञान में कोष में आती है, तब उसको समझ में आता है कि अरे क्या है जीवन, कौन हूँ मैं, तब आता है। तो ये गीता भी शुरुआत हुई विषाद से। विषाद यानी दुख से। अर्जुन ने कभी भी सुख में भगवान से नहीं पूछा कि मेरे को आप गीता सुना दो जरा। उसके पास फुर्सत, जैसे हमारे पास फुर्सत नहीं रहती है। हमारे सनातन धर्म में अभी भी इतना सब चल रहा है सनातन धर्म का, अभी भी आप किसी भी भीड़ में जाके पूछ लो, किसी भी भीड़ में 1000 आदमियों में से आपको 5 मिलेंगे, 5 जो कहेंगे कि हाँ हमने थोड़ी बहुत गीता पढ़ी है, थोड़ी बहुत। एक वीडियो आया था, आपने भी देखा हो तो मुझे अच्छा लगा। उस बंदे ने एट रैंडम जो है ना, इंडिया गेट पे और इधर उधर जाके 10-20 लोगों से फटाफट माइक लेके, कौन से धर्म को मानते हो? हिंदू धर्म को। गीता जानते हो? हाँ गीता सुना है। श्लोक बोलो। श्लोक नहीं पता। अध्याय कितने? कुछ नहीं पता। तुम क्या जानते हो? गीता जानते हो? नहीं, हमें नहीं पता। 15 लोगों से पूछा होगा, किसी को भी कुछ नहीं पता। और उसने 4-5 मोमडन से पूछा, मुसलमानों से, उन्होंने खट अपनी जो अल्लाह की स्तुति है वो बता दी और बाकी चीज़ें बता दी। ये हालत है हमारे लोगों की। आई ओपनर है ये। और कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या आसमान में ठेक करेंगे पता नहीं, कितना पैसा कमाना है, कितनी फैक्ट्री लगानी है, और इनको कोई और ही लूट ले जाएगा। ऐसा ही हुआ है। आज मैं आपको एक बहुत वैसी बात कहता हूँ। आज जयपुर में आपकी लोकेलिटी में सब कुछ बढ़िया लोकेलिटी है, बनी पार्क है, बापू नगर है, चाहे कुछ भी है, जनता कॉलोनी है, 5 करोड़ का मकान है, मान लिया 5 करोड़ का है। वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी ख़त्म हो जाने दो, एक बार सामाजिक ढांचा बिगड़ जाने दो वहाँ का, वो 5 करोड़ का मकान कोई 5 लाख में लेने को तैयार नहीं होगा। ये जो हम वैल्यूएशन करके बैठे हैं ना कि हमारे पास इतना, इसके पीछे कोई सिस्टम चल रहा है। जिस दिन वो सिस्टम हिल गया ना, वो सिस्टम हिल गया, वो कुछ नहीं है। तो विषाद, गीता जो है बिना विषाद के ही हमको वो विवेक दृष्टि खोलने की कहती है। जीवन में विषाद आता क्यों है भाई? हमारे पाप कर्मों से आता है, ऐसा मान लें, कटते हैं पाप कर्म, और हमारे विवेक को जगाने के लिए आता है ना। विषाद जो आता है, दुख, तो जीवन में जो दुख है वहाँ से गीता शुरुआत करती है कि दुख आए जीवन में तो गीता कहती है मेरी शरण में आओ, मैं बताती हूँ कि तुमको उस दुख का क्या करना है। यदि गीता सुख से शुरुआत करे तो हम कहते थे अरे हमारे जीवन में तो सुख ही नहीं है, बहुत दुखी है। तो गीता दुख से शुरुआत करती है। देखिए 2 चीज़ें हैं गीता की, एक तो है दुख का भोग और एक है नीचे दुख का प्रभाव। बिना गीता पढ़े हम पहले नंबर पे रहते हैं, हमेशा यही करते रहते हैं, दुख का भोग करते रहते हैं पूरे जीवन। दुख के भोग का क्या मतलब है? दुख से दुखी हो जाना और सुख से, बोलो, दुख में भी हम महान परेशान और सुख में भी हम महान परेशान। हाँ, सुख में भी हमारे पैर जमीन पर टिकते ही नहीं, उड़ते हैं आसमान में, उस समय हमको कुछ भी दिखता नहीं है। हमसे ना सुख पचे, ना हमसे दुख का प्रभाव। परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज ने ये बात कही कि गीता का जो साधक होगा, जिसके पास विवेक होगा जागृत, वो दुख के प्रभाव पे बात करेगा। क्या मतलब कि यार ये दुख आया क्यों, इस दुख का निदान क्या है। जिस दिन उसने दुख के प्रभाव पे विचार चालू कर दिया, बस वो विवेक एकदम जल गया। जैसे कि गौतम बुद्ध का,
गौतम बुद्ध ने पहली बार अर्थी देखी, पहली बार बुढ़ापा देखा, तो विवेक रूपी लड्डू उनका जल गया। जबकि आप सोचो, गौतम सिद्धार्थ को, बुद्ध को, जो सिद्धार्थ थे पहले, उनके पास जो सुविधाएं थी, उनके जो महल था, महल का जो साइज था, उनकी जो पत्नी थी यशोधरा, वो विश्व सुंदरी थी, उनके यदि वर्णन पढ़ रहे हैं कि उनके पास क्या था, तो हमारे जैसा तो चेत नहीं करें। हम तो ये 10-20 करोड़ हमारे पास सामान है, इसमें गुला मंडी खा रहे हैं हम। समझ रहे हैं आप बात? यदि सिद्धार्थ जैसा हमारे पास सामान हो तो हम तो वहाँ चेत नहीं करें। हम तो ऐसा समझें कि हमारे ऊपर कोई है ही नहीं। हमको तो 500 गज का मकान मिल गया, थोड़े बहुत पैसे मिल गए, थोड़े रिश्तेदार मिल गए, इसी में हम तो पूरी ज़िंदगी निकाल रहे हैं। यानी क्या मिल गया हमको? सिद्धार्थ वो हैं जो इतना ऐश्वर्य, इतना सब कुछ होते हुए भी एक बार अर्थी देखते हैं, एक बार बुढ़ापा देखते हैं, उनके विवेक रूपी लड्डू जग जाता है। ये दुख का प्रभाव है। तो आइए हम इसी से शुरुआत करते हैं और यहाँ देखते हैं कि गीता जो कि महाभारत में है, तो महाभारत का कारण क्या है। हमारे जीवन में वो महाभारत नहीं हो, हमारे परिवार में वो महाभारत नहीं हो, वो चीज़ भी हम देखेंगे। तो गीता की शुरुआत करते हैं। गीता का पहला श्लोक जिसको धृतराष्ट्र ने बोला है ना, धृतराष्ट्र ने बोला है। व्यास जी की कैसी दृष्टि है, वो धृतराष्ट्र को महाभारत का कारण तो मानते हैं, लेकिन उससे द्वेष नहीं करते हैं। यदि द्वेष करते तो बताओ, गीता का दीप प्रज्वलन धृतराष्ट्र से कराते क्या? दीप प्रज्वलन ही तो हो रहा है, चीफ गेस्ट बना दिए ना। पहला श्लोक कौन बोला? कृष्ण बोल रहे हैं। पहला श्लोक कौन बोल रहा है भाई? यहाँ पहला दीप प्रज्वलन किसने किया? उन्होंने किया, जो थोड़ा बहुत हाँ कि हाँ भैया इनको बुलाओ। तो यहाँ किसको बुलाया? व्यास जी महाराज। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, ने भी क्या किया। यानी तू चाहे तो बता दे उनके बारे में, नहीं तो कुआं हम जान दे, मेरे ने बता दे तो ये आ सकती है। भी क्या किया, चाहे तो बता दे, भले उनके मरना गिरना, नहीं तो तू सबसे पहले तो हाँ मेरे जो हैं उनका बता। तो ये जो तेरा मेरा है, ये जो आसक्ति है, और आसक्ति का दूसरा पार्ट हमेशा, आसक्ति तो है, इसका हमेशा दूसरा पार्ट क्या होगा? हम दूसरों के प्रति जो कर्तव्य पालन है उससे चूक जाएंगे। ये बिल्कुल पक्की बात, लिख के रख लो। यदि हमारी किसी भी रिश्ते में आसक्ति है, पुत्र में, पुत्री में, किसी में ही, माता में, पिता में, आसक्ति का दूसरा पार्ट यही है कि औरों के प्रति जो कर्तव्य कर्म किया जाना था, कर्तव्य पालन, वो हम ठीक से नहीं करेंगे। धृतराष्ट्र की दुर्योधन के प्रति आसक्ति है, तो वो पांडु पुत्रों को न्याय दे सकता है क्या? नहीं दे सकता भाई। तो जो हमसे अपेक्षित हो वो काम यदि हम नहीं करें और दूसरे के अधिकार पे डांका मार लें, भाई मेरा पुत्र के रूप में कोई कर्तव्य होगा जो कि मेरे पिता का क्या है? अधिकार है। मेरा पति के रूप में कोई कर्तव्य होगा जो कि मेरी पत्नी का अधिकार है। मैं भारत में जन्मा हूँ तो यहाँ का भारतवासी होने के कारण मेरा कोई कर्तव्य होगा जिसको कि देश का जिस पे अधिकार है। तो इससे क्या होगा? इससे मैं अपने कर्तव्य पालन से चूक जाऊंगा और मेरा जो कर्तव्य है वो सामने वाले का अधिकार है। परिवार में, समाज में, देश में कलह का ये मुख्य कारण है। संगठन में, आपकी फैक्ट्री है, आपका कोई संगठन है, वहाँ पे यदि ठीक ठाक नहीं चल रहा है मामला, तो वहाँ पे यही समस्या मिलेगी कि लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं।
और मेरा जो कर्तव्य है वो सामने वाले का अधिकार है, और सामने वाले का जो कर्तव्य है वो, यानी कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या यही है, आज हमारे घरों में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहते, लेकिन अधिकार, भगवान ने क्या कहा कर्मयोग में दूसरे अध्याय में जब पढ़ाया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु, तेरा कर्तव्य कर्म करने में, फल में। बहू ने सास की सेवा कर दी, बढ़िया मन से करी, अच्छे से करी, लेकिन सास उसको गिन नहीं रही है, मान नहीं रही है, तो उस पर अधिकार है क्या? उसको अधिकार नहीं है। अधिकार किस पे है? कर्तव्य पालन पे तो अधिकार है। मैं मेरा कर्तव्य कर्म कर दूं, इसका तो मेरा अधिकार है। वकील साहब अपनी जान लगा के केस को लड़ लें, पूरी स्टडी कर लें, सब चीज़ पढ़ लें, इस पे तो अधिकार है। जज की टांग पकड़ के डिसीजन करा लें, इस पे अधिकार है क्या? इस पे अधिकार नहीं। तो ये आसक्ति, ये माम का शब्द जो है, ये आसक्ति, ये हमारे जीवन से जानी चाहिए। और कब जाएगी? जब हम दूसरों को देना चालू करें, उदार चरित्र से, बदले में कुछ भी नहीं पाने की आशा किए। यही कर्म योग है। अयम नजह परो वेत्ति गणनातु लघु चेतसाम। ये मेरे पुत्र हैं, ये पांडु के हैं। अयम निजय परो वेत्ति, वो दूसरे के, गणना तो लघु, ऐसी गणना, ऐसी मान्यता क्षुद्र लोगों की होती है। लघु चेतसाम, जिनकी चेतना 3 लेवल पे है, उनकी होती है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ओहो, जो उदार चित्त वाले हैं उनके लिए पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार है। उनके पास थोड़ा सा भी सामान होगा, हैं? अब देखो, हम तो कुछ लाए नहीं, हम लाए हो तो हमने शाम को बैठ के अपने कमरे में खा लिया, आपको तो पता ही नहीं है। लेकिन गोविंद जी जो है जामुन लाए तो सबको खिलाई। अब दूसरी बस वालों को नहीं मिली होगी वो अलग बात है, बाकी हमको तो मिली। तो अब लोग कह रहे थे साहब ये जामुन बहुत मीठी हैं, तो मैं भाई ये जामुनों में गोविंद जी ने अपना प्रेम डाल दिया है। आप सोचो, ये भरी दोपहरी में वहाँ से चले होंगे, कहीं इन्होंने जामुन ली होगी और इनका दिमाग गया होगा कि यार बस में चल रहे हैं, गर्मी है, 50 लोग होंगे, सबको जो है 10-10 है ना, 8-8 10-10 पीस मिल जाए, कितना। वो जो विचार आया उससे जामुन में मिठास घुस गई। और एक हमने ली होती जामुन, अरे कितनी पावर दे दे यार, पावर हम 2 ही तो हैं खाने वाले। तो ये हो गया कर्म योग। ये महाभारत की जड़ है। धृतराष्ट्र की वृत्ति, दुर्योधन वृत्ति, धृतराष्ट्र वृत्ति, माम का वृत्ति, ये एक ही है। और इनको दूसरों में नहीं खोजना है भैया, क्योंकि दूसरों में हमारे पास ऐसा बढ़िया वाला चश्मा है, सबके पास दिखता और नहीं है, वो लगा हुआ सबके दिखता नहीं है, उससे दूसरों के दोस्त एकदम बढ़िया दिखते। देखो देखो कितना घटिया इंसान है, देखो 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 देखो, उधर देखो, उधर देखो। तो गीता पहले ही कह रही है भैया, इस वृत्ति को कहाँ देखना है? अपने अंदर। दूसरों के यहाँ तो ये तुमसे 1000 गुना यहाँ लिख के रख लो पहले ही, लेकिन देखनी नहीं है। हमसे बढ़िया कौन मिलेगा बताओ? हम ढूंढने जाएं दुनिया में तो हमसे बढ़िया कोई आदमी है क्या? कोई नहीं है। और कोई माने नहीं तो हम कहते हैं भाई साहब आपको पता नहीं हम कितने अच्छे हैं, तो आप जानते नहीं हो। यदि हम आपको बताएं तो आप खुद ही मान जाओगे हमने क्या किया जीवन में, कितने बढ़िया इंसान है हम। दूसरों में नहीं देखनी है, ठीक है। अब दुर्योधन वर्णन कर रहा है सेना का, सामने वाली सेना का और खुद की सेना का, और बता रहा है देखो ये भीम रहा, ये रहा, ये सात्यकी रहा, फलाने रहा, ढिकाना रहा, बता रहा है। और मेरे देखो वीरों को, इनको देखो मेरे सामने, मेरी सेना में कैसे टॉप टॉप के वीर है, ऐसे बता देता है। लेकिन इतना सब कुछ बताने पे भी कि 11 अक्षौनी मेरी और 7 अक्षौनी सामने, बहुत कम सेना है सामने, तो फिर भी दुर्योधन की हालत खराब है।
क्यों? दुर्योधन को कृष्ण का आश्रय नहीं है, दुर्योधन को कृष्ण दिखते ही नहीं है। तीसरी बात, दुर्योधन को कृष्ण की जरूरत भी। तो अब समझ रहे हैं हमारे अंदर हम कितने बड़े दुर्योधन हैं, हम चेक कर लें। हमने कंप्यूटर सीखा, हमने डॉक्टरी सीखी, हमने मकान बनाया, हमने फलाना किया, हमने ढीकना किया, हमने बच्चे पैदा किए, हमने शादी करी, बच्चों को पाला, फलाना ढीकना, ये वो लिस्ट है, ये सब काम कर दिए, लेकिन कृष्ण की जरूरत कहीं नहीं आई अब तक। अब तक आई क्या? नहीं आई भाई साहब, 70 साल हो गए तुम्हारी कसम, काम टॉप चल रहा है एकदम, आज तक तो कुछ नहीं आई भाई साहब हमको, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आई जीवन में, बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया पैसे आ रहे हैं तुम्हारी कसम। तो ये पैसे तो प्रारब्ध से आते हैं भैया, तेरे को लग रहा होगा तेरी गदागिरी से आ रहे हैं, गदागिरी से पैसे नहीं आते। तेरे से ज़्यादा 10 गुनी मेहनत करने वाले लोग हैं, तेरे से बुद्धिमान लोग हैं, वो उनके हाथ उड़ा रहे हैं वो। ये पैसा आना ये तो प्रारब्ध का काम है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो संसार का आश्रय है, कृष्ण की जरूरत नहीं है अब तक हमारे जीवन में हमको, तो हम सबसे बड़े दुर्योधन है भैया। और सब कुछ जुटाने के बाद भी दुर्योधन ने, महाभारत आप पढ़िए, दुर्योधन ने इतनी प्लानिंग करी है इस युद्ध की, हाँ बहुत प्लानिंग करी है, पांडवों को पीछे छोड़ दिया, जितने भी राजा थे सबको अपनी तरफ मिला लिया, जितनी भी सेनाएं थी सबकी सेनाएं ले आया, उठा उठा के अपने सेवकों को, प्रजाओं को खूब सारा धन दिया, जिससे कि वो उसकी जय जयकार करें। हाँ आप महाभारत पढ़ो। अरे यहाँ तक और तो और छोड़ो, आप पांडवों के जो मामा है साल्व, इतने खतरनाक योद्धा हैं वो, इतने खतरनाक योद्धा हैं, उस साल्व को दुर्योधन ने अपनी तरफ मिला लिया। हाँ, क्योंकि साल्व जब चले तो बहुत, कौन से देश में थे वो, कौन सा था, विदर्भ था, कौन सा पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, भद्र देश है, हाँ भद्र देश, हाँ सही है, क्या कही वहीं की, वो वहीं की थी, वो क्या नाम है, माद्री, मध्य देश से चले, बिल्कुल आज का अफगानिस्तान मान लो शायद। तो वहाँ से चले तो कहाँ तक लेके चलेंगे सामान, तो दुर्योधन ने वहीं से ही 500 किलोमीटर दूर से बढ़िया एकदम टेंट आ रहे हैं, खाना पीना सोने का इंतजाम, और शाल्व नरेश बढ़िया आ रहे हैं। और आए जब 5-7 दिन में, उन्होंने कहा वाह, लास्ट में देखा तो दुर्योधन पांडवों से मिलने जा रहे हैं। दुर्योधन ने कहा मामा जी कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में? हैं, दिक्कत नहीं यार, बहुत बढ़िया रहा। तो ये, अरे मामा जी आप आ रहे हो, बताओ आप हमारे मामा नहीं हो क्या? पांडवों के मामा हो, उससे ज़्यादा हमारे मामा हो। तो पहले ही उन्होंने कह दिया भैया मैं तो उसी की करूँगा जिसने मेरी इतनी सेवा करी है, यानी पांडवों की करूँगा। तो दुर्योधन के संग लड़ना पड़ा उनको, उनके मामा को, खास मामा को, बताओ, खास मामा को दुर्योधन ने मिला लिया, इतनी तैयारी करी थी। लेकिन फिर भी दुर्योधन क्या कह रहा है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुनिया का, संसार का जो बल है वो अपर्याप्त है भाई, उससे पार हमारी पड़ेगी नहीं। जितना भी हमने यहाँ पे जो करा है इकट्ठा, यदि मान लो मैं डॉक्टर हूँ और बढ़िया न्यूरोलॉजिस्ट हूँ टॉप का, और अगली बार मेरा यहीं जन्म हो जाए जयपुर में ही, तो बताओ मेरे को डॉक्टरी करने की ज़रूरत थोड़ी है, ABCD पढ़ने की। अरे A फॉर एप्पल पढ़ना ही नहीं पढ़ना है दोबारा से? अरे ये क्या बात हुई यार, मैंने जब इतनी घिसाई करी है वहाँ पे 15 साल, ये आँख मिचने के साथ सब सिस्टम खत्म है। हमारा रूप, हमारा सौंदर्य, हमारा पैसा, हमारी कुशलता, हमारी हाथ, सब कुछ खत्म। आँख है जब तक है सिस्टम। तो जिस संसार का खोई जो असत है उसका सहारा दुर्योधन ले रहा है, इसलिए डर रहा है। और पांडवों ने सहारा किसका लिया है? कृष्ण का। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा प्रकोदरा।
सबसे पहला शंख भगवान बजाते हैं, शांत 5 जन शंख हो जाते हैं। कौन? ऋषिकेश। ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, ईश यानी मालिक, जो इंद्रियों के मालिक हैं। आहा, मन भी इंद्रिय है, यानी हमारा मन, हमारी आँख, हमारी नाक, कान यदि भगवान में लग रही है, भगवान उसके मालिक हैं। भगवान के चरणों की तुलसी जो है वो हम सूंघें, आहा, भगवान का दिया हुआ प्रसाद हम पाएं, भगवान की वाणी की हम चर्चा करें, भगवान के जो सब चरित्र हैं, कथा चरित्र, लीला चरित्र हैं, ऐसे ग्रंथों का हम आँखों से पान करें, जीभ से बोलें। इसका मतलब ऋषिकेश हमारे साथ है, वो मालिक है। तो क्या होगा? जीवन में संगीत बचेगा, जीवन संगीत में हो जाएगा। पांडव वो हैं जिनको पग पग पर कृष्ण की जरूरत है। आप भागवत पढ़ेंगे तो कृष्ण के जो सखा हैं, भूख लगी तो कृष्ण, कृष्ण भूख लगी आज तो बहुत अच्छा करते हैं इंतजाम, ऐसा करो वहाँ चले जाओ यज्ञ पत्नियों के पास। आग लगी, कृष्ण आग लग गई। बकासुर के उसमें घुस गए, वहाँ कहीं भी कोई घुस गए, उनके हर जगह उनके जीवन में क्या है? कृष्ण। सुख में तो दुख में तो कृष्ण 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 कृष्ण। ये पांडव है भाई। पहला शंख कृष्ण बजाएंगे, सबसे बढ़िया भोजन कृष्ण का, सबसे पहला कार्ड कृष्ण का, सब काम बच्चा कृष्ण का, कार आई कृष्ण को अर्पण, सब कुछ कृष्ण को अर्पण जीवन में। ये पांडवपना है भाई, है। तो जब ऐसा कोई कर दे तो भगवान स्वतः ही कृपा करते हैं, जबरदस्ती कृपा करते हैं भाई, जबरदस्ती कान पकड़ के। हाँ, वरना हम थोड़ी मानने वाले हैं। अब बताओ, हम सब लोगों को, मैं तो अपनी कहता हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य आता है कि गीता की कोई इम्पोर्टेंस दिमाग में नहीं थी अपने बल और पुरुषार्थ के आगे, तब भी भगवान ने कान पकड़ के गीता पढ़वा कैसे दी। मतलब गीता का एक तो होता है न्यूट्रल आदमी कि यार नहीं गीता बीता कुछ नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। एक होता है नेगेटिव आदमी। भगवान को यहाँ पे युद्ध होना है और अर्जुन भी फड़क रहे हैं, बुरी तरह से भड़क रहे हैं, है ना। यहाँ गीता की कोई गुंजाइश नहीं है। बताओ, ऐसा जहाँ युद्ध हो रहा है, युद्ध का मतलब अभी हमारे 5 आदमी आ जाए हथियार लेके, बोलो हमारी कैसी हालत हो, सब भूल जाए हो। 5 आदमी हथियार लेके आया, बच्चा है बचाए, बेटी है बचाए, क्या करे भाई, मारेगा क्या है, हमारे पास कुछ हथियार है कि नहीं, हालत खराब हो जाए हमारी, सब भूल जाए। और ये क्या है, या तो सामने से 5 आदमी नहीं आए, या तो चारों तरफ से वर्षा हो रही है, ऊपर से नीचे से सब जगह, पता नहीं है अगले एक क्षण में सिर रहेगा कि जाएगा, कौन मरेगा, बेटा मरेगा, कौन रहेगा। ये युद्ध है, इसका नाम युद्ध। ये हम पढ़ते समय हमको ऐसा लगता है हाँ युद्ध चल रहा है। हमारे युद्ध का 1% भी जीवन में आ जाए ना, 1%, यूँ थर 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 कर रहे हैं हम, यूँ ऐसे। आप सोचो, इमेजिन करो आप चीज़ों को। उस युद्ध क्षेत्र में जहाँ पर ऐसे ऐसे अतिरथी और महारथी मौजूद हैं, वहाँ भगवान क्या प्रकट कर रहे हैं? गीता। बताओ, तो मान लो हम भगवान की बात मानना चालू करें, हैं, हम भगवान का काम करना चालू करें भाई लोगों, तो भगवान हमको कान पकड़ के अपनी तरफ नहीं ले जाएंगे? कौन सी बढ़िया बात है बताओ, कौन सी मुश्किल काम। हमारा जीवन तो बिल्कुल आसान सा, भगवान कहीं भी कान में चाबी दे देंगे, पढ़ बेटा गीता, सुन बेटा गीता, सुन बेटा भागवत, ले जाएंगे अपनी तरफ। बशर्ते यही है, शर्त यही है, जैसे पांडवों के जीवन में कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसे ही हम भी भगवान का काम करना शुरू कर दें। और पूरी गीता में भगवान ने एक जगह आज्ञा दी है कि ये मेरा काम है। क्या? गीता का निष्काम भाव से प्रचार। कहाँ करना है प्रचार? पाकिस्तान में जाके तो करना नहीं, वहाँ तो कूट देंगे लोग। तो प्रचार कहाँ करते हैं? प्रचार वहाँ करते हैं जहाँ हमको लोग को जानते हों, जहाँ सुनते हों, जो हमारे एरिया है। तो 800 करोड़ में से कितने से लोग हमको जानते होंगे? किसी को 100, किसी को 500, किसी को 1000। तो उन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं के बीच में हमको जो है गुला मंडी खानी है, बार बार में उन्हीं को लाना है हमको। बस इसी से काम हो गया हमारा, और तो कोई नहीं करना ना। ऐसी कोई जिम्मेदारी तो हमको नहीं है, देखो भाई साहब पूरे राजस्थान को आपको गीता में करना, ऐसी जिम्मेदारी हमें नहीं पता भैया, हमारी इतनी क्षमता नहीं है।
तो ऐसा यदि हम करने लग जाएं, जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितने हमारे रिश्ते नाते फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको हम गीता से जोड़ना चालू करें, तो बोलो भगवान हमारे जीवन में, हमारे हृदय में गीता प्रकट नहीं कर देंगे? ये अर्जुन के कर दी। अर्जुन को तो आइडिया ही नहीं है। अर्जुन तो फड़क रहा है, और वहाँ पे भगवान ने उसको पहले तो बिल्ली का मेमना बना दिया, अर्जुन को खड़ा कर दिया रथ को, अर्जुन की आज्ञा के अनुसार ही किया। भगवान है तो बहुत चालू है। अर्जुन ने आज्ञा दी मेरे रथ को खड़ा करो, हाँ करता हूँ अभी, लेकिन खड़ा कहाँ कर दिया? भीष्म और द्रोण के सामने कर दिया। अब बताओ, अब भीष्म और द्रोण दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अर्जुन सबसे ज़्यादा आदर देते हैं। भीष्म को तो इसलिए पितामह, बचपन से उनकी गोद में बैठे हैं, है ना, कीचड़ में पैर हैं, चाहे कहीं भी हैं, घुस जाते हैं, इतना है ना, पितामह पितामह। और द्रोणाचार्य, उन्होंने सब कुछ सीखा है उनसे। द्रोणाचार्य ने वो विद्या भी सिखाई है अर्जुन को, वो विद्या, बोतल है, वो विद्या भी सिखाई है अर्जुन को जो उन्होंने अपने पुत्र को भी नहीं सिखाई। बोलो, अश्वत्थामा को भी नहीं सिखाई, वो अर्जुन को सिखाया है। तो भगवान कृपा कर रहे हैं, है ना। तो भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा करते ही अर्जुन की हालत खराब हो गई। अर्जुन चले गए डिप्रेशन में। वो जो अभी सिंह की तरह दहाड़ रहे थे, उनके हाथ पर लग गए कपने, पसीना आ गया, चक्कर गिन्नी हो रही है खोपड़ी की, समझ में आ नहीं रहा है क्या करें और क्या नहीं करें, युद्ध छोड़ें, भगें, किधर को जाएं, यानी बिल्कुल सीवियर डिप्रेशन में अर्जुन आ गए। बोलो, ये डिप्रेशन का मतलब समझते हैं? ये विद्यार्थियों में ज़्यादा आता है, या बिजनेसमैन हैं, कभी कोई झटका लग गया तो आ जाता है। डिप्रेशन का मतलब है सब कुछ टोटल क्विट। टोटल क्विट का मतलब कुछ नहीं यार, मुझे जीवन भी नहीं चाहिए, मेरे से कोई बात ही मत करो, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं तो अपने जीवन को ख़त्म करना चाहता हूँ बस, मेरे से कोई उम्मीद मत करो, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ, मेरे मरने के बाद चाहे तुम मर जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो ख़त्म हूँ बस। ऐसी स्थिति, इसे कहते हैं सीवियर डिप्रेशन। सज्जनों, आप सोचो, ऐसी स्थिति से भगवान अर्जुन को 45 मिनट में खड़ा कर देते हैं। सोचो आप, गीता कैसी होगी, कितनी विलक्षण होगी, गीता के सूत्रों में क्या छुपा होगा। तो यदि हम गीता को दैनिक जीवन का पाठ बनाएं, बच्चों को गीता के श्लोक सिखाएं, बच्चों को गीता भावार्थ सिखाएं, पढ़ने को दें, उनको गीता क्लास में आए, हम पढ़ें, गीता के सूत्रों को जीवन में हम धारण करना चालू करें, तो सोचो हमारे जीवन में, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा सज्जनों? जो 45 मिनट में खड़ा कर रही है अर्जुन को, सीवियर डिप्रेशन, और जिसने लठ गाड़ रखा है, हाँ, अर्जुन कम से कम बिल्कुल लठ गाड़ देते कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँगा, आप चाहे कुछ भी कहो, नहीं करना मुझे युद्ध। बोलो, ये है गीता भाई। और अर्जुन करते ही हैं, गांडीवम संस्ते हस्ता त्वक चैव परिदह्यति न चे सकनो व्यवस्था तुम भ्रमति। मैं भ्रमित हो रहा हूँ। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पहले तो ये युद्ध करना चाहते हैं क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमारा राज्य चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, डिप्रेशन के कारण कुछ नहीं चाहिए, हम तो भिक्षा मांग के ही जीवन कर लेंगे, हमको नहीं लड़ाई करनी भैया। इस स्थिति में आ गए, और इस लड़ाई से बहुत नुकसान होंगे। कृष्ण, आपको तो पता ही नहीं है, हाँ, कृष्ण को समझा रहे हैं, आपको नहीं पता है। कुलक्षय प्रणश्यन्ति, अरे हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। अरे कुल ही नष्ट नहीं होगा, कुल धर्मा सनातना, हमारी जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। महाराज क्या करवा रहे हो? और धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्ना, जब कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे तो अधर्म आ जाएगा हमारे जीवन में, हमारी स्त्रियों के जीवन में, बच्चों के जीवन में। तो प्रभु हमको युद्ध नहीं करना, ये हालत है अर्जुन की। अर्जुन युद्ध नहीं करना